नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय गणित और वर्कशीट नंबर हमारा सेकेंड होगा और यह वर्कशीट 7 जुलाई 2021 के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच के संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को का उत्तर दीजिए। तो चलिए ये आकृति हम देख लेते। पूर्ण संख्या, डियर स्टूडेंट, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, राइट, आपको याद रखना है। प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, राइट। अब उसके बाद आपको जो है ना पूर्णांक देखना। पूर्णांक ये 0 भी 0 हो सकता है, माइनस में 1 -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, पूर्णांक है। अब आपको जो है ना देखना क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वेयर Q ≠ 0 होता है। ठीक है, और ये परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए -2/3 ये परिमेय संख्या, ये 3/7 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है डियर स्टूडेंट। अपरिमेय संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं और उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, राइट। अब देखिए इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, प्राकृत तथा अपरिमेय के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पूर्ण संख्या बता दें डियर स्टूडेंट। पूर्ण संख्या इसमें जो है ना, पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। ठीक है, इसमें 0 है ना, 0। उसके बाद पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, 7 भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको पहले आंसर देख लेते इतना का। ठीक है, देखिए इसमें परिमेय संख्या जो है ना 7 है, -7/11 है, 23/25 है, -5 है, 27 है, 8 है, -2/9 है और 31/45। ये सारे आपके परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये याद रखना, परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पूर्णांक कौन कौन सा है। पूर्णांक जो 0 होता है, पूर्ण संख्या 0। अब 7 -5 27 और 8 ये सारे क्या है, पूर्णांक है, राइट। अब आपको पूर्ण संख्या जो 0 होता है, 7 8 ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो जाता है, काउंटिंग वाले। ठीक है, उसमें कोई माइनस नहीं होता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। तो ये है पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या √7 √11 और √5। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया। ये सारे सबको मैंने डिस्टिंग्विश करके आपको बता दिया। अब हम इसमें देखेंगे, गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा तथा शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा। गुरप्रीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा। देखिए गुरप्रीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा, एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा, यानी एक अध्याय है उसका कितना 5वां हिस्सा पढ़ा। ठीक है, तथा शाम को उसी अध्याय को 2/5वां हिस्सा पढ़ा, यानी फिर क्या किया, 2/5वां हिस्सा पढ़ा। तो गुरप्रीत ने पूरे दिन में कुल कितने, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 5 का एलसीएम 5 हो गया, 1 का 5 बन जा 5, तब 1 बन जा 1 प्लस 5 बन जा 5, तो 2 बन जा 2। तो ये कितना हो गया, 3/5 ये पूरे दिन में पढ़ा गुरप्रीत ने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा किया। उसने अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग रह रहा है, तो यानी 1, टोटल काम 1 हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए 5 - 3/5 कैसे, देखिए ये है ना 1 - 1 टोटल काम 1 हो गया। ठीक है, और पूरा किया गया काम 3/5 है। तो इसमें से जब इसका एलसीएम लेंगे 1 - 3/5 का, तो 5 का एलसीएम 5 होता है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 5 जा 5, तो 1 5 जा 5 और -5 बन जा 5, तो 3 बन जा 3। तो 5 में से 3 गया तो 2/5 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ आपका जो आंसर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2/5 है। अब इसको हल करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है। देखिए इसमें जो है ना इसको कैसे 17 बन जा 17, 17 3 जा 51 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 9 बन जा 9, 9 9 जा 81। अब देखिए 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका 1/9, ठीक है। इसको हम पलट देंगे, 4/7 है तो इसको इंटू कर देंगे तो 49 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 16 नीचे आ जाएगा। अब ये 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, तो 7/4 इसका आंसर। यहाँ देखिए 7/4 आंसर हो गया, ठीक है। इसका तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। यानी मंगलवार को 3/4 करते उसने अपनी यात्रा अब तक कुल कितने हिस्सा तय किया, उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी और तय करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम अच्छे से। देखिए ये रहा आपका, महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का इतना 1/7 हिस्सा करती है, यात्रा करती है। मंगलवार को ये 3/4 यात्रा करती है। टोटल पूछ रहा है तो कुल यात्रा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 7 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। 7 4 जाए तो 1 4 जा 4 प्लस 4 यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 कितना 28 कितना आएगा 4 7 जा 4 7 जा, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, तो ये 25/28 हो जाएगा, राइट। तो ये इतना हिस्सा उसने टोटल किया। अब कह रहा उसने पूरे दिन में तो दिन का कितना हिस्सा किया, तो बाकी हिस्सा जिसे दिन में तय किया, यानी टोटल एक दिन हो गया। एक दिन में से हम 25/28 माइनस कर देंगे तो 25 से माइनस 28 माइनस 25 तो ये 3/28 हिस्सा ये रह गया, इसको पूरा करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बहुत ही बेहद ही आसान वर्कशीट है आज का। अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया ही था, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है और आप बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे देते, तो अब आपके पास कुल कितना हिस्सा बच गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले इसको जो है ना क्या करना, क्या डियर स्टूडेंट, आपको एक रोटी बना लेना है। ये देखिए ये एक रोटी है, ठीक है। आधा हिस्सा तो हमने खा लिया, तो यानी 1/2 में से जो है ना, यानी कि इसमें से हमने आधा हिस्सा खा लिया 1/2, यानी एक में से आधा हिस्सा हमने खा लिया, ठीक है। अब ये आधे बचा, तो ये आधे हिस्से में से हम क्या किया, आधे हमने दोस्तों को दे दिया, ठीक है, दोस्तों को दे दिया, ठीक है। अब ये दोस्तों को दिया तो टोटल जो हिस्सा है 1 है, 1 में से 3/4 खाया वो बच गया, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 माइनस से 3 गया तो 1/4 हो जाएगा, तो अतः 1/4 हिस्सा रोटी बच गया, यानी 1/4 हिस्सा रोटी बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। तो ये इतना था, ठीक है। तो ये देखिए 13, इसको कैसे कैसे कट किए हैं, देखिए 13, ये क्वेश्चन कितना है 13/15 इंटू 18/26 इंटू 25/54, ठीक है। अब देखिए इस सबको कट करना है, अब ऐसे भी कट कर सकते, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54, ठीक है। 13 बन जाए 13, 13 2 जा 26, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो अब देख सकते हैं ये टोटल बाय एंड लार्ज जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कितना आ गया, ये 5/, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी ये जो टोटल कट के आया है, यहाँ आपका जो टोटल आया है 5/18 आ गया। कैसे, एक बार फिर से हम इसे बता दे रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसको हमने 13 से काटा, 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, ठीक है। तो हमने तो 1/, ये 15 बच गया, और ये हमारा 18/2 बच गया, ये 25/54 बच गया। अब इसमें हमने क्या किया, डियर स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया, जो फिर से कट कर दिया, यानी कि 1/5, और तो इसको 15, यानी 18 बन जाए 18, 18 3 जा 15 4, तो 1/15 था, 1/2 इंटू 25/3 बच गया। तो ये 5 से काट सकते, 5 3 जा और 5 5 जा, तो ये 5 बन जा 5 और 3 2 जा
6 3 जा 18, तो ये हमारा आकर के क्या हो जाएगा, अब हम मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये बेहद ही आसान है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 20 ये तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 343 अपॉन में 625 इंटू 25 अपॉन में 49, तो इसको जब हम कट करते हैं 25 तो ये 25 टाइम में कट जाता है। ठीक है, 25 को 25 बार टेबल पढ़ेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखें, ये 43 ये बचा हुआ है, ये 43 है। ठीक है, ये 25 है, 1 अपॉन में 49 है, तो ये जो डियर स्टूडेंट ये 7 टाइम में ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। कितना, 7 टाइम में। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।